हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीश ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो आज का यह वीडियो जो होने वाला है वो मूल अधिकार का होने वाला है, जिसमें हम लोग जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का अनुच्छेद को पूरा देखने वाले हैं, वो भी पूरी थ्योरी के साथ। इसमें सबसे पहले हम लोग पहले थ्योरी करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है 50 MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, और ये सारा PDF जो वो खान सर का PDF से होने वाला है। तो आप लोग बिना किसी देरी के अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो देखने को मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। हम लोग जो है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 कर चुके थे। आज जो है आर्टिकल 14 से देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में हमको जो है समता या फिर समानता का अधिकार के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में जो बताया गया है कि विधि क्या हुआ, विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया। विधि मतलब कानून, विधि का मतलब हो जाता है कानून के सामने जो है समानता का बात करता है आर्टिकल 14। ठीक है, यह व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है, और जबकि कानून के समक्ष संरक्षण का जो है वो पार्ट वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस आर्टिकल में जो है एक अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, कि अगर वो दोनों अगर अपने पद पर विराजमान है, अगर अपना पदभार संभाल रहे हैं, तो उन पर जो है किसी प्रकार का मुकदमा या फिर गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा। उनको पहले पद से निष्कासित किया जाएगा, फिर उन पर जो है किसी प्रकार का जो है कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, चलो आर्टिकल 15 देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 15 में बताया गया है बाबू, जाति, धर्म, लिंग तथा जो है जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है अल्पसंख्यक आ जाते हैं, जैसे मुसलमान हो गए, जैन हो गए, तो बौद्ध हो गए, सिख हो गए, ईसाई, मतलब ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। आर्टिकल 16 के हिसाब से अभी बोल रहा है कि इसमें लोक नियोजन क्या चीज हुआ, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन जैसे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए सरकारी नौकरी के लिए, उस सब चीज में जो है सबों को समान अवसर का समानता दिया जाता है, जिसमें कि पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण का चर्चा किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 17 हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 17 के तहत जो है बाबू अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 18 बताता है इसी में जो है उपाधियों के अंत क्या हुआ, उपाधियों का अंत। अगर आप किसी जॉब में हैं, ठीक है, तो आपको एक उपाधि दिया जाता है आफ्टर रेजिग्नेशन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट, वो आपका जो है उपाधि खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, और भारत रत्न, पद्म विभूषण जो है गए, ये सब जो है जीवन भर के लिए अपना जो है वह उपाधि को रख सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक और बात आ जाता है कि जैसे अगर आपको विदेशी उपाधि मतलब रखने को मिलता है, ठीक है, तो उससे पहले आपको जो है राष्ट्रपति से जो है अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, इसका एग्जांपल इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल आदि है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल अनुच्छेद 19 के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19 में जो है हमको बताया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, पुतला जला करके अपना जो है विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। इसमें RTI प्रेस की स्वतंत्रता इसी में दी गई है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि बिना हथियार के अगर आप कोई सभा करते हैं तो उसका भी स्वतंत्रता आपको इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। और आगे का देख लेते हैं बाबू, इसमें जो है आपको बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत के जो इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर बिना रोक टोक के कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। ठीक है, और अगले ही पॉइंट में बोला है कि भारत के क्षेत्र में जो है आप कहीं भी जाकर के बच सकते हैं, उसका भी स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, लेकिन छठा पॉइंट जो है संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इसको जो है फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको जो है कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। और वो भी कौन से, तो 44वें संविधान संशोधन से 1978 के तहत जो है इसको बदल गया है। और इसको जो है आर्टिकल 300 का क, कौन सा हुआ, आर्टिकल 300 के क के तहत जो इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 का अगला पॉइंट है बाबू व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में जो है कहीं पर जाकर के कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आर्टिकल 20 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो है बाबू हमको बताया गया इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, एक गलती की एक सजा, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका एक ही सजा दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा का पॉइंट में आपकी सजा उस समय के कानून के आधार पर होगा दिया जाएगा, कि ना कि जो है पहले या बाद के कानून के आधार। जिस टाइम अगर आप कोई कानून तोड़ते हैं या फिर आप कोई अपराध करते हैं तो सजा जो है आपको उसी समय के ही कानून के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है अगला पॉइंट है कि सजा के बाद भी जो है कैदी को संरक्षण दिया जाता है। क्या करता है वो, मतलब जो भी आपको सजा अगर दे दिया फिर भी जो है कैदी को क्या संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के अनुसार जो है जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय में दोषित करार नहीं दिया, मतलब कोई भी व्यक्ति को जब तक कोर्ट गिल्टी या फिर जो दोषी नहीं बोलता है तब तक जो है उसको अपराधी नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे का अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जो है इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपको ज़्यादा धुआं देने वाली गाड़ी या फिर बिना हेलमेट के रहने वाले व्यक्तियों का पुलिस क्या करती है, वो चालान काटती है। क्या करती है, वो चालान काटती है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत ही पुलिस जो है चालान काटती है। ठीक है,
अनुच्छेद 21 में ही जो है निजता का अधिकार कौन सा हुआ, राइट टू प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। ठीक है, देखो बाबू, अनुच्छेद 20 और 21 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल को जो है आपातकाल के दौरान भी जो है इसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, ये दो आर्टिकल जो है वो सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे के देख लेते हैं बाबू। आगे है 21 का क, कौन सा हुआ, 21 का क पार्ट हम अभी देखने वाले हैं। इसमें जो है इसके मतलब अनुच्छेद 21 का क के इसे जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो निःशुल्क होना चाहिए। ठीक है, इसको जो है 26वां संविधान संशोधन 2002 में जो है जोड़ा गया था, लेकिन इसको जो है इसका मतलब इसको इस पर अमल कब किया गया, इसको लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 से इसको जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुआ। अगला आ जाता है अनुच्छेद 22, कौन सा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो है इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जो है 3 प्रकार का स्वतंत्रता दी गई है जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। क्या करती है वह, कोई भी आदमी अरेस्ट होने वाला रहता है तो उसे संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, पहला है व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो है पहले वारंट का कारण, वारंट मतलब एक कारण होता है कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ये लीगल ऑर्डर होता है वारंट करके। ठीक है, ये जो है किसी भी आदमी को गिरफ्तार करने से पहले वारंट होना जरूरी है इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, अगला क्या है बाबू, 24 घंटे के अंदर में जो है न्यायालय में आपको सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में जो है आने जाने का क्या चीज हुआ, आवागमन का जो है समय नहीं गिना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे का पॉइंट मतलब तीसरा नंबर पॉइंट है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का जो है वकील रखने का अधिकार है। जो भी आदमी जो गिरफ्तार किया गया है उसको जो है अपना पसंदीदा वकील रखने का जो है अधिकार दिया जाता है। ठीक है, आगे का देख लेते हैं बाबू। देखो इसमें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही आने वाला एक है बाबू निवारक निरोध अधिनियम। ठीक है, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 22 के चौथा पार्ट में किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध जो है अपराध करने से रोकना होता है। मतलब मान लीजिए आपको पता है कि कहीं पर दंगा फसाद होने वाला है, ठीक है, आपको पता है कि कौन करने वाला है, तो उसको जो है पहले ही पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है, समझा। इस कानून के तहत जो है पुलिस शक के आधार पर किसी को भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम जो है 3 महीने तक जो है गिरफ्तार या फिर नजरबंद रख सकती है। ठीक है, नजरबंद जो है, नजरबंद का होता है किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है, मतलब उसको उसी के घर में जो है पुलिस फोर्स के द्वारा घेर के नजरबंद, मतलब उसको कोई बाहर का आदमी से मिलने नहीं दिया जाए, किसी से फोन पे बात नहीं कराया जाए, इस सबको नजरबंद के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है बुआ, जो अपराध होने वाला रहता है या फिर कोई दंगा फसाद होने वाला रहता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या देखते हैं हम लोग। इसमें जो है बाबू भारत में जो है प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम है। ठीक है, इसका जो पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950, पहला जो अधिनियम पढ़ लेते हैं 1950 में हुआ था। यह भारत का जो है पहला निरोध अधिनियम 31 दिसंबर 1972 में जो इसे जो है समाप्त कर दिया गया। इस निरोध अधिनियम को कब समाप्त किया, 31 दिसंबर 1972 में जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है बाबू अगल का दूसर का में जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, कौन सा हुआ, आंतरिक सुरक्षा। इसे जो है 1971 में लाया गया, किंतु इसका जो है सर्वाधिक दुरुपयोग होने के जिसके कारण जो है 1978 में इसको संविदा, इसका दुरुपयोग करते थे जो पार्टी रूलिंग रहती थी ना, वो सामने वाला जो भी नेता वाता होते थे उसको जो है जेल में डलवा देते थे। इसका इसीलिए जो इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसको जो है 1978 में जो है इसको हटा दिया गया। ठीक है, अगल का है जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, कौन सा है बाबू, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसे जो है 1980 में लाया गया, कब लाया गया, 1980 में। यह अभी तक लागू है, यह अभी तक लागू है, यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत जो है पुलिस इनकाउंटर कर देती है, मतलब जो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून में जो आता है इसके तहत क्या करती है बाबू, पुलिस जो है डायरेक्ट इनकाउंटर कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बाबू। अगले का है मतलब चौथा पचमा देख लेते हैं आतंकवादी एवं जो है विध्वंसक गतिविधियां, आतंकवादी और विध्वंसक, जिसको टाडा बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसे जो है 1985 में आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण जो है 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर आगे का एक और अधिनियम है बाबू आतंकवादी निवारक अधिनियम, जिसको पोर्टा कानून बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पोर्टा कानून। यह भी आतंकवादी पर लाया गया था, 2001 में प्रारंभ तथा जो है 2004 में इसका समाप्त कर दिया गया। 2001 में इस कानून को लाया गया था, 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए तो आगे का अनुच्छेद हम लोग देखते हैं। इसमें जो है एक और पार्ट इसका आ गया यहाँ पे बाबू, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका पार्ट में हुआ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। इस कानून का जो है मुख्य उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना था। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत जो है ऐसे आतंकवादी अपराधियों संदिग्ध को चिन्हित करती थी जो मतलब जो आतंकवादी जो गतिविधियां थे उसमें शामिल रहने का मतलब उन पर आशंका होता था। ठीक है, देखो बाबू ये सब जो 4 को अभी पढ़े हैं इस सबको आप ध्यान में रखिएगा। ये 4 ऐसे अधिनियम हैं जिससे जो है क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे बनते रहते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। देखो बाबू हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार
ठीक है, ये आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार कुछ दिया गया है हम लोगों को मूल अधिकार में, इसको जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू 23 में जो हमसे पूछा गया है बलात्, मतलब 23 में एक्सप्लेन किया गया है बलात्श्रम, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती, मतलब किसी भी आदमी से आप जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं, या फिर बेगारी बिना वेतन का आप उसको जो है आप उसको बिना वेतन का काम नहीं करवा सकते, इस पर रोक लगाया गया। किंतु जो है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का बात है, कौन सा हुआ, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का बात है, आपातकाल का बात है, तो उसमें जो है बेगारी और बलात्श्रम जो है दोनों कराया जा सकता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 24 कौन सा हुआ, अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम डेंजरस वर्क में नहीं लगाया जाता। जो 14 से कम वर्ष के बच्चे उसको डेंजरस वर्क जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया या फिर कोयला फैक्ट्री हो गया, इस सब में जो है कोई भी जो भी 14 वर्ष के बच्चे के मुताबिक नहीं, उसको खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए बाबू आगे क्या है, आर्टिकल जो है कौन सा हुआ, चौथा पार्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें बोला गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता एवं अधिकार, जो आपको धर्म के रिलेटेड जो अधिकार दिया गया है अभी हम लोग वो देखेंगे। यह कितना था 25 से लेकर 28 के आर्टिकल के बीच में जो है धर्म के रिलेटेड जो भी अधिकार आपको दिया गया है मूल अधिकार, उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 25 के अंतिम में हमको बताया, इसमें हमको बताया गया है इसका जो है अंतः कारण जो है कि चर्चा, अर्थात जो है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। मतलब देखो बाबू अंतः कारण का मतलब होता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आदमी कोई भी धर्म जो है अपने हिसाब से चुन सकता है। इसके तहत जो है सिखों को किरपान मतलब तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी और हिंदुओं को टीका रखने की स्वतंत्रता है। मतलब मुसलमान दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू टीका रख सकते हैं, और जो सिख है वो अपना तलवार रख सकते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म का निजी क्षेत्र है। ठीक है, इस सभी को अधिकार दिया गया है। चलो अनुच्छेद 26 देख लेते हैं बाबू। अनुच्छेद 26 में जो है इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत जो यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेना का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत जो है धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं, मतलब जो आप दान देंगे किसी को भी, या फिर कोई भी मंदिर में दान देंगे, या फिर कोई भी धार्मिक काम के लिए भंडारा के लिए दान देंगे, उस पर जो है किसी प्रकार का क्या चीज हुआ, टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। अनुच्छेद 28 कौन सा, अनुच्छेद 28 के तहत जो है सरकारी धन से चल रहे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब देखो अगर सरकारी स्कूल अगर चल रहा है तो उसमें जो है किसी प्रकार का धर्म, कोई भी धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक रिमार्क दिया गया कि संस्कृत जो है एक भाषा है, कोई हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं। इसी प्रकार जो है उर्दू, अरबी जो है वो भी एक भाषा है, कोई इस्लाम धर्म का शिक्षा नहीं। ठीक है, अतः जो है सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। मतलब सरकारी जो मदरसा है वो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, देखो बाबू अब हम लोग 5वां पार्ट देखेंगे। कौन सा, 5वां पार्ट। इसमें जो है बोला गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब जो हमारी संस्कृति है और हमको जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है उसके बारे में जो है हम इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 29 में हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत जो है बाबू इसमें जो है अल्पसंख्यकों की रक्षा, और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को किसी भी भाषा संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से रोक नहीं सकते। मतलब कोई भी भाषा या फिर संस्कृति के आधार पर जो है आप किसी भी अच्छा जैसे पढ़ने वाला या फिर जो भी सरकार के द्वारा कोई भी संस्था चलाया जा रहा है उसमें जो है कोई भी स्थान पे आप उसको प्रवेश करने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 30 के बारे में वो बताया गया है। अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों की यदि बहुसंख्यकों के बीच में जो है शिक्षा लेने की संकोच करता रहता है, मतलब आप मान लो कि अगर कोई सरकारी स्कूल है, अगर वहाँ पर जो है बहुसंख्यक ज़्यादा है और थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो अल्पसंख्यकों को जो है अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। मतलब अल्पसंख्यक जो है अपना पसंद का अलग एक संस्था खोल सकता है, सरकार उन्हें भी धन देगी, सरकार जो है उसे भी पैसा देगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 31 देख लेते हैं। कौन सा हुआ, आर्टिकल 31 देख लेते हैं। आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो है बाबू इसमें जो है पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। पैतृक बोले तो जो आपके पूर्वज छोड़ के गए हैं संपत्ति, उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, जो मूल अधिकार था, किंतु जो है जो देखो पैतृक संपत्ति जो मूल अधिकार था, लेकिन जो है अभी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे का देख लेते हैं। ये बॉक्स जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया, जो आर्टिकल 32 है। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार को अनुच्छेद 32 को जो है मूल अधिकारों का मूल अधिकार बनाने का मूल अधिकार कहा गया। मतलब जो अनुच्छेद 32 को जो है मूल अधिकार का मूल अधिकार बोला गया है, क्योंकि जो है देखो अगर आपको कहीं पर ऐसा लगे कि आपका जो है आपका जो है मूल अधिकार कौन सा, मौलिक अधिकार का जो हनन के मामले में जो है अगर आपको लगे कि हनन हो रहा है, कोई आपका मूल अधिकार को नहीं, मतलब मूल अधिकार रोक रहा है, तो आप जो है सीधा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का हुआ, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो 5 प्रकार का रिट है। इसमें जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश और
उत्प्रेषण और जो है अधिकार परीक्षा है। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको हम पूरा प्रदान कर मतलब पूरा जो है पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो है देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह क्या है बाबू? व्यक्तिगत स्वतंत्रता हनन का जो है सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकार को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर शरीर के साथ जो है सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। इस अगर आपको 24 घंटे के अंतर्गत अगर कोई भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर लिया घर से, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर में अगर आपको न्यायालय उसको जो है न्यायालय में नहीं ले गई है, अगर न्यायालय में नहीं गया है, तो बाबू यह रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होता है। ठीक है, परमादेश, उसके बाद कौन सा आ जाता है बाबू? परमादेश। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर जो है जारी किया, मतलब कोई अपना काम नहीं, जैसे आप स्टेशन पे गए रिपोर्ट लिखवाने और जो है आपका रिपोर्ट लिखने से मना कर दे, ठीक है, तो इसी के मामले में जो है परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है बाबू अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा हो जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिसके लिए जो है वह अधिकृत नहीं है, जो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षक आता है, उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार परीक्षक को जो है पोस्ट मास्टर भी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है बाबू? संवैधानिक का जो अधिकार परीक्षक को पोस्ट मास्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ठीक है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक है, ये दोनों आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा एक नोट आपको बता देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान का आत्मा कौन कहा है? तो अम्बेडकर जी, मतलब जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने कहा है कौन? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। ठीक है, किसी भाग को जो है संविधान की आत्मा कर मतलब किस भाग को जो हम संविधान की आत्मा कहते हैं, तो वह प्रस्तावना, कौन सा जगह हुआ? प्रस्तावना। संविधान का आत्मा कौन है बाबू? प्रस्तावना। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने किसका संविधान का आत्मा बोला है। ठीक है, चलिए आप आगे हम देखते हैं। ये 5 प्रकार के जो है रिट अनुच्छेद 266, ये जो 5 प्रकार के रिट अभी आप पढ़े हैं वो 266 आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत कौन जारी करेगा बाबू? सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करेगा? तो हाई कोर्ट जारी करेगा। ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आ गया आर्टिकल 33, कौन सा हुआ? आर्टिकल 33 आ गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो है संसद सेना मीडिया तथा जो है गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। देखो बाबू, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात आती है, आर्टिकल 33 के तहत जो है वो मीडिया की, गुप्तचर की और जो है सेना, संसद, इस सारी के जो है हित में देखते हुए इस सबका जो है अधिकार को सीमित कर सकता है। ठीक है, देखो बाबू, इसी में जो है अनुच्छेद 34 आ जाता है। भारत में किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय का मतलब सेना जो सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर को मार्शल लॉ AFSPA, देखो AFSPA है जो सेना के सबसे कठोर मार्शल लॉ में से एक है। ठीक है, देखो बाबू, अनुच्छेद 35 हम देख लेंगे। इस भाग में 3 में दिए गए एक मूलाधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा है। देखो बाबू, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की चर्चा आर्टिकल 35 में दिया गया है। ठीक है, जो भाग 3 में जो लागू हो रहा है उसको आर्टिकल 35 में के तहत जो है उसको लागू करने की चर्चा है। ठीक है, चलिए हमारा जो मूलाधिकार है यहीं पर खत्म होता है। और जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें है, ये पीडीएफ दिया गया है। देखिए इसमें आपको पीडीएफ में देख लीजिए एक बार ध्यान से। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है 24 से 23-24 है। ठीक है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। शिक्षा संस्कृति का अधिकार जो है 29 से 30 है। और संपत्ति का अधिकार जो है बाबू जो 31 में था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया है। अब इसको क्या किया गया है बाबू? इसको लीगल मतलब जो कानूनी राइट कर दिया गया है। ठीक है, इसको इसमें जो है 7वां में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा यह पूरा जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सारणी दिया गया है, आपको यह पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप जो है पीडीएफ के द्वारा जो है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग तो अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अब हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस सेट मतलब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विधि का नियम या फिर कानून अधिनियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी के लिए एक समान कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है। देखो पोस्टमार्टम वो किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं बाबू। तो आपको याद है कि पोस्टमार्टम जो है वो पोस्टमार्टम अधिकार परीक्षा को कहा जाता था। किसको? अधिकार परीक्षा को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर जो है राष्ट्रीय झंडा को फहराने का मतलब नागरिक को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका कौन सा हुआ? ऑप्शन बी 19 के 1
19 के पहला पला भाग में जो है 19 का ए भाग में जो है हमको यह अधिकार देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, उसका प्रीलिम्स में, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त है, परंतु जो है गैर भारतीय नागरिकों को इसमें से जो है वह प्राप्त नहीं है। तो इसमें से देखो, भाषा एवं अभिव्यक्ति जो है वह केवल जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है, और अल्पसंख्यकों का मतलब अल्पसंख्यक जो है उसको अधिकार जो है वो केवल, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है और कोई बाहर विदेश के लोग को प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। देखो, कौन सा ऐसा कानून है जो इसमें चारों में से जो है वो मानव अधिकार कौन सा ऐसा है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत वो मौलिक अधिकार भी है। तो ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार जो है वो एक ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकार भी है। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें जो पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान द्वारा जो है प्राप्त प्रदान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इसमें से कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी जो है बाबू वो उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग ध्यान से। इसका आंसर जो है आप लोग हो सके तो आप लोग कमेंट में देने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 6ठा नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा खुद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बुआ, जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, उसको जो है दिया गया है यह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में से पूछा जा रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को से संबंधित है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है कौन, तो अनुच्छेद 19। ठीक है, आरटीआई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, और प्लस में जो है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 का क। चलिए आगे क्या देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 के बीच में जो है सारे नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त करवाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। इसमें से कौन सा अधिकार है जो मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसमें से जो है संपत्ति का अधिकार है जो वह कानूनी अधिकार है, मूलभूत अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें से चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है भारत के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, 12 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत है। संवैधानिक उपचार का अधिकार का जो है किसके अंतर्गत है। संवैधानिक उपचार जो है बाबू वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। किसके बाबू, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट जारी होती है। देखो बाबू, कोई भी व्यक्ति को अगर अवैध हिरासत ले लिया जाए और 24 घंटे से पहले कोर्ट में नहीं शामिल किया जाए तो उसको जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है एक ये रिट, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाबू, निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। तो देखो, भाग में पूछेगा क्या चीज बाबू, भाग में तो प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद में पूछेगा तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आर्टिकल 32। अगर कौन से अनुच्छेद का पूछा तो आर्टिकल 32, और कौन से भाग को पूछा तो ये प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा और ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में जो है निकाल दिया गया था। मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो उसको जो है किसके शासनकाल में जो है मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई जी के शासनकाल में इसको हटाया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में से निम्न में से किसे जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से जो है वह किसे जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निःशुल्क शिक्षा। यह 2002 में जो है एक संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। और कब से इसको लागू किया गया तो 10 अप्रैल, कब हुआ, 10 अप्रैल 2010। ठीक है, 10 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ पे, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल जो है भारतीय नागरिक, मतलब जो भारत के नागरिक है उसके लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा कौन सा वो, 15, 16, 19 और 29 जो है ये 4 मौलिक अधिकार जो है वो केवल और केवल भारत के नागरिक के लिए उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार, मतलब अधिकार है। देखो, संस्था या फिर संघ बनाने का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है। यह बाबू प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार है, या फिर केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित अधिकार है, या फिर कानून का समक्ष समानता का अधिकार है। तो ये जो है बाबू संस्था वाला ये जो है बाबू ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत भाग में, मतलब कौन से आर्टिकल में जो है निजता का अधिकार रखा गया था? आर्टिकल 21 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, किस संगठन के सदस्य को किसी आधार का एकत्रित होने से अधिकार से वंचित किया जा सकता है? कौन से संगठन? देखो, जब राष्ट्र की एकता का या फिर संप्रभुता पर खतरा आता है ना, तब किसी के मौलिक अधिकार को जो है उस आधार पर जो है कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। 21 को जो है आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका PDF जो आपको पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे जो है हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको टैप करके जो है बाबू आप लोग हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आगे 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इसमें से जो है कौन सा अधिकार जो है नागरिकों को नहीं दिया गया है, मतलब मूलभूत अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। देखो बाबू, सूचना का अधिकार जो वो सीधा सीधा बोले तो एक साफ साफ नहीं लिखा गया है, लेकिन वो है, ठीक है। लेकिन मूलभूत अधिकार जो है वो नहीं दिया गया मूलभूत अधिकार में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं बाबू। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका जो है बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 17। आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है यह अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध है, 17 जो है अनुच्छेद, उसका संबंध किसके साथ है? तो यह बाबू छुआछूत के साथ है। क्या हुआ? छुआछूत के साथ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है बाबू, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार हुआ वाद योग्य है। क्या है वो? वाद योग्य, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान जो है इसमें से कौन सा अधिकार जो है वह प्रदान नहीं करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वह समान आवास का अधिकार जो वह प्रदान नहीं करता है, ठीक है। निम्न में से, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है, ठीक है। यह आर्टिकल 32, कौन सा हुआ? आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बुलाए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप के बालकों के शोषण का संबंधित है? मतलब कौन सा अनुच्छेद में जो है कोई भी बालक का मतलब जो बालक शोषण, मतलब जो 14, देखो एक अनुच्छेद आपको बताए थे, अनुच्छेद 24 में जो है वह 14 वर्षों से कम उम्र के लड़के बालक जो थे उसको जो है खतरनाक जगह जैसे कल कारखाना, ये सब वाले में कारखाने में खतरनाक जगह को जो है काम नहीं किया कराया जाएगा था, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? ठीक है, इसका हो जाएगा कौन सा हुआ? इसका हो जाएगा कंसवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। ये जो मुकदमा था इसी के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो बाबू देखिए हम लोग यहीं तक जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो BPSC में पूछा गया है। अगर आप हाई लेवल एग्जाम का तैयारी करते हैं, जो दरोगा हो गया, BPSC हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF जो है वो खान सर जी का PDF है। आप यहाँ पर देख रहे होगे KGS का PDF है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारा PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग यहाँ तक अगर हमारा वीडियो देख चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।